जी बिल्कुल, कराची शहर में एक कस्टम हुकाम की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई देखने में आई है गुज़िश्ता दिनों, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन्स थे जिनको तहवील में ले लिया गया है कार्रवाई करते हुए, और बाकायदा तौर पे सामने आई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से। और इन फ़ोन्स की जो मालियत बताई जा रही है वो 62 मिलियन रुपए है। लगभग 6 करोड़ से ज़ायद की ये रकम बनती है, और इतनी बड़ी तादाद में ये फ़ोन्स कराची शहर में लाए जा रहे थे, और इसमें जो आवाम है वो इसको यूज़ कर रही थी। लेकिन अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद है, उनकी क्या राय है इसके ऊपर। अरमान साबिर साहब से जानेंगे कि इसके ये जो कार्रवाई है इसको आगे और मज़ीद कितनी तेज़ करती है कस्टम हुकाम, और आगे कितनी कार्रवाइयों में इनको मज़ीद कामयाबी हासिल होती है। देखें, ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो अब कानूनी तौर पे ज़ाहिर है, इनको कानूनी तौर पे बना दिया गया था कि कानूनी तौर पे आएंगे, और सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं, तमाम चीज़ें जो स्मगलिंग है बॉर्डर एरिया में जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए बहुत सख्त इक़दाम किए गए, और इसमें मोबाइल फ़ोन्स भी शामिल हैं। और मोबाइल फ़ोन्स अब जो है वो अगर ये आ भी जाते हैं तो इनकी कस्टम ड्यूटी जब तक नहीं दी जाएगी तो ये ऑपरेटिव भी नहीं होंगे, पीटीए से मंजूर शुदा भी नहीं होंगे, और पीटीए से मंजूर करने के लिए ज़ाहिर है आपको जो है वो इसकी ड्यूटी पे करनी पड़ेंगी, ड्यूटी पे किए बगैर हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ मामला ये है कि कई मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जो नॉन कस्टम पे भी चलाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, उनको पीटीए से रजिस्टर नहीं किया जाता। वो बड़े मोबाइल फ़ोन होते हैं जो कि एक ख़ास कंपनी के होते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से वो मोबाइल फ़ोन हैं जो कि ये दरामद किए जा रहे थे, स्मगल किए जा रहे थे, और ये बड़ी कार्रवाई है। यकीनन 6 करोड़ 20 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन हैं ये, उनकी मालियत जो बताई जा रही है, और इससे अच्छी खासी रकम जो है वो ख़जाने में जानी थी जो कि नहीं गई है, जिसकी वजह से कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई एक मैसेज भी देती है कि जो भी स्मगलर्स हैं वो होशियार हो जाएं कि अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो जो कस्टम्स है या जो बॉर्डर एरिया पे जो कोस्ट गार्ड हैं या जितने भी हमारी एजेंसीज़ हैं वो अलर्ट हैं, और वो जो है वो इस तरह की कार्रवाई होने नहीं देंगे। क्योंकि देखें, स्मगलिंग से पाकिस्तान के एक्सचेकर को बहुत नुकसान होता है। स्मगलिंग के ज़रिए जो भी माल आ रहा होता है तो उससे सिर्फ ट्रेडर को फ़ायदा होता है, और किसी को और को फ़ायदा होता नहीं है। जितने लोग इसमें बीच में होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होता है और किसी को नहीं होता है। यहाँ पर जो है अगर टैक्स देते हैं तो टैक्स देने से फ़ायदा मुल्क को होता है और मुल्क के ख़जाने को होता है, और मुल्क के ख़जाने को जब फ़ायदा होगा तो उसमें हमें जो आवाम है उसको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, सड़कें बनेंगी, डेवलपमेंट के काम होंगे, वरना डेवलपमेंट के काम होते नहीं हैं। चोरी शुदा आइटम जो हैं वो यहाँ पर मार्केट में बिक रहे हैं। जो आपकी मोटरसाइकिल, मेरी गाड़ी या आपकी गाड़ी जो चोरी हो रही हैं, वो चोरी होने के बाद उसके पार्ट्स खुल के बिक जाते हैं। जो नई गाड़ियाँ होती हैं या नई मोटरसाइकिलें होती हैं, उनके पार्ट्स खुल के और वो मार्केट में आ जाते हैं और काबुली के नाम से बिक रहे होते हैं। वो भी हम आपको ख़रीद रहे होते हैं, और हम ख़रीद कर आप ख़रीदते हैं उन पार्ट्स को, तो उसमें भी हम जो है वो चोरों की हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो जो गैर कानूनी एक नेटवर्क है, उसकी हौसला शिकनी के लिए आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। हाँ जी, देखें, अब तक जो कराची में कस्टम की जानिब से मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से कार्रवाइयाँ की जाती थी वो ज़्यादातर कराची एयरपोर्ट से होती थी। तो ये पहली बार हुआ है कि जो बलूचिस्तान से अमूमन ये होता था स्मगलिंग की दूसरी अशिया, ख़ासतौर पर पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रॉनिक के दीगर आइटम, सिगरेट, वो आया करते थे। पहली बार हुआ है कि मोबाइल फ़ोन्स इतनी बड़ी तादाद में एक गाड़ी के खुफिया खाने में जो है छुपा कर लाए जा रहे थे, जिसकी मालियत 6 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है कस्टम हुकाम की जानिब से, जिसमें गूगल पिक्सल के फ़ोन थे, आईफोन थे और सैमसंग थे और दीगर जो ब्रांड थे वो थे। तो ये एक नया रूट जो स्मगलर्स की जानिब से तश्कील दिया गया मोबाइल फ़ोन्स के लिए। तो यकीनन कस्टम हुकाम की जानिब से ये बड़ी कामयाबी है एक स्मगलिंग का नेटवर्क तोड़ने के लिए, क्योंकि इससे कबल जैसे कि मैंने पहले बताया कि एयरपोर्ट्स के ज़रिए मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग की जाती थी। अच्छा, देखिए, पीटीए अप्रूव और नॉन अप्रूवल की जो बात आपने कही वो देखिए आवाम का मसला नहीं है, ये बेसिकली दुकानदार, कंपनी और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का प्रॉब्लम है। मुख्तलिफ जो कंपनी मोबाइल फ़ोन्स बनाती हैं, अब वो तो मोबाइल फ़ोन बनाकर जो पूरी दुनिया में उनके जो जहाँ उनकी सेल ज़्यादा होती है वहाँ पर वो उन ममालिक में पहुँचा दिया करते हैं। पाकिस्तान में भी मोबाइल फ़ोन इसी तरीके से आते हैं। अब ये कंपनी का जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसको पीटीए से अप्रूव करवाएं। दुनिया भर में अमूमन ऐसा होता है कि दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर जैसे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की अप्रूवल का निज़ाम है, इसी तरह दुनिया के कई जदीद ममालिक में भी अप्रूवल का निज़ाम है। दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अप्रूवल के बगैर, जैसे कि पाकिस्तान में
भी कुछ अर्सा कबल तक आप मोबाइल फ़ोन लें और इस्तेमाल करें तो उसका तरीक़ाकार था। अब ये सारिफ़ की पसंद के ऊपर है कि उसने इसको सिम के ज़रिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है तो यकीनन फिर उसको PTA का नेटवर्क इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोबाइल को जो है वहाँ रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब उसने सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करना है, मोबाइल को बतौर इंटरनेट डिवाइस के उसने चलाना है, तो फिर यकीनन इसकी छूट जो है वो कानून में भी मौजूद है और जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का लॉ है वो भी इस बात की इजाज़त देता है। तो ये एक बड़ा एक नेटवर्क है, ये एक बड़ा जो है वो कानून के साथ खिलवाड़ है, जो कि मोबाइल फ़ोन कंपनियां भी उसमें कुछ इन्वॉल्व होती हैं और ज़्यादातर जो है वो दुकानदार इन्वॉल्व होते हैं।